आज श्रावण मास की शुक्ल एकादशी है, जिन्हें पुत्रदा ग्यारस भी कहा जाता है, पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है। ये संतान के लिए, संतान सुख के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है। संत जनों का कहना है, विद्वानों का ऐसा कहना है कि इस एकादशी का व्रत करने वालों को पूरे वर्ष भर के एकादशी का पुण्य मिलता है। जो इस एकादशी को निर्जला व्रत करते हैं, पुत्रों के लिए निर्जला व्रत किया गया, ये पुत्रदा एकादशी को आपको 24 एकादशी का पुण्य मिलता है। ये कथा श्री भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को सुना रहे हैं। ये तो वो कथा श्रवण पान करा रहा हूं जो आप लोग सदैव सुनते रहते हो, वही समझ में भी आवेगी। अभी कथा के समय में इसकी एक विशेष कथा है एकादशी की, ये भी कथा श्रवण कराऊंगा। ऐसा नहीं कि एकादशी सिर्फ श्रीमन नारायण विष्णु भगवान के लिए होता है। इस एकादशी पुत्रदा एकादशी का महत्व देवादिदेव महादेव स्वयं कृपा करते हैं। इसकी कथा शिव महापुराण में भी आती है। द्वापर युग के आरंभ में एक महिष्मती नाम की नगरी थी। इन नगरी के महिजीत नाम के एक राजा राज्य करते थे। राजा बड़े ही शांत और धर्मप्रिय थे, लेकिन उनको कोई संतान न होने के कारण वो काफी परेशान रहते थे। अपनी वृद्धावस्था आते देख राजा ने प्रजा प्रतिनिधियों को बुलाया और उनसे कहा कि हे प्रियजनों, मेरे खजाने में किसी प्रकार का अन्याय या पाप के द्वारा एकत्र किया गया धन न हो, ना ही मैंने कभी देवी देवताओं और ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। मैंने अपने प्रजा को अपने पुत्र के समान माना है और उनका पालन पोषण करता आ रहा हूँ। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता हूँ और किसी से घृणा नहीं, सबको समान मानता हूँ। सज्जनों की दशा सदैव पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं हैं, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस बात को विचार करने के लिए मंत्री तथा प्रजाजन के प्रतिनिधि वन में गए। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए, परंतु किसी से भी इनका निराकरण नहीं मिल पाया। अंतोगत्वा पहुंचे श्री लोमस ऋषि के शरण में। लोमस ऋषि ऐसे संत हैं कि जब एक चतुर्युग बीतता है, चारों युग, कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग, तो उनके एक बाल गिर जाते हैं। इतने बड़े संत हैं लोमस ऋषि जी महाराज। लोमस ऋषि जी श्रेष्ठ तपस्वी, जितेंद्रिय, जिनके हृदय में सदैव सनातन धर्म के प्रति गूढ़ तत्व को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस ऋषि जी, जिनका कल्प व्यतीत होने पर एक रोम गिरता है। महाराज इतने बड़े संत के पास जब पहुंचे तो मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा, क्योंकि संत का काम ही होता है हित करना। साधु संत हमारे समाज के लिए मार्गदर्शक होते हैं। संत ही होते हैं जो कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व कल्याण की भावना संतों के प्रति ही रहती है। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात को जानने में ब्रह्म से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा
महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है और फिर भी वह पुत्र के कारण दुखी है, क्योंकि उनको कोई संतान नहीं है। अतः इससे दुख में हम भी दुखी हैं, क्योंकि भाई जहां का राजा ही दुखी हो तो प्रजा तो दुखी होना ही है। संपूर्ण मंत्रिमंडल श्री लोमस ऋषि जी से कहता है कि महाराज, आपके दर्शन मात्र से हमें पूर्ण विश्वास हो गया कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाएं। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव में व्यापार करने जाता। एक समय ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय वह जबकि जलाशय पर जल पीने गया, उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल से पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल को पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र से विमुख हो गया। राजा तो बन गया, एकादशी का व्रत किया था, परंतु वह संतान सुख से विमुख हो गया। इसलिए उनको यह दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पाप का प्रायश्चित भी लिखा होता है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय बताएं। लोमस ऋषि कहने लगे कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, क्योंकि एकादशी के व्रत में जागरण अनिवार्य है। बिना जागरण के एकादशी का व्रत पूर्ण नहीं होता। और इस एकादशी के व्रत के कारण, इस पुण्य के कारण पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा, साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्री सहित सारी प्रजा नगर को वापस आई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी को ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी और जागरण किया, इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उनके एक बड़ा ही तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म को सुन के मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति करता है। यह है पुत्रदा एकादशी। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। 11 माता की जय हो। श्रीमन्नारायण विष्णु भगवान की जय हो।